गुड इवनिंग बच्चों। आइए, आई होप कि आप लोग जुड़ रहे होंगे। रीजनिंग की क्लास है आज। कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और आई होप कि मज़ा आएगा आप लोगों को आज के इंटरेक्शन में। आइए बच्चों, और क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी वी आर 5 मिनट्स लेट। रीजनिंग एनालॉजी की क्लास थी, रीजनिंग की क्लास चल रही है ये। जनरल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, और ये एनालॉजी की क्लास थी। ठीक है, आज जो है एनालॉजी के साथ साथ बच्चों हम लोग सीरीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज, क्योंकि सो आर यू ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एंड क्या आप CUET 2022 के प्रिपरेशन को लेकर चिंतित है तो ब्लेड रनर हेयर प्रेजेंट्स द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, जिसमें हम लोग 5 डोमेन के सब्जेक्ट्स कवर करवा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। लाइव क्लासेस होंगे सारों के विद द लैंग्वेज। इंग्लिश जो है लैंग्वेज के तौर पे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली हम लोग इसमें जनरल टेस्ट को भी हमने इंक्लूड करा, इन केस जो DU के अलावा बाकी की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो इस जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी विद द मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग कम्स एट ओनली 1499 की। और जो प्राइसिंग हमने रखी है वो एकदम 1499 से 1 रुपये भी अधिक नहीं है। अंकिता गुड इवनिंग। नहीं, अभी लेट नहीं हुए हैं बच्चे, आप आ गए हैं और टाइमली हैं, कोई इशू नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ही कर रहा था, मैं लिख रहा था। एनालॉजी सीरीज, सीरीज भी नंबर सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है ना। सारी चीजें जो होती है, तीनों चीजें, ये एनालॉजी से ही रिलेटेड होती है। ये एनालॉजी भी कह सकते हैं इसको, सीरीज भी। सीरीज मतलब होता है कहीं भी रुके नहीं, बिना रुके उसको आगे सीरीज में क्वेश्चन रहता है। एनालॉजी में भी वही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सीरीज और एनालॉजी ये सारी चीजें लगभग सेम होती हैं। ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूं। जैसे एनालॉजी में क्या होता है कि ये कुछ यहाँ पे x लिखा है इज टू y, इसका एनालॉगस पूछता है यहाँ पे अगर z लिखा है तो यहाँ क्या होगा। लेकिन सीरीज जो होता है उसमें होता है x इज टू y इज टू z, तो आगे वाला बताइए। ठीक है ना, तो मैं वो बताऊंगा आपको, मैं इसीलिए इसको कंसीडर कर रहा हूं। हेलो रश्मि, गुड इवनिंग। ओके, सो विल स्टार्ट द सीरीज एंड एनालॉजी। ओके, सिमिलर होते हैं क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। मैंने पहले क्लास में आपसे जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी की बात की थी। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालॉजी एंड न्यूमेरिकल सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालॉजी या नंबर एनालॉजी या नंबर सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। न्यूमेरिकल, पिछली क्लास में हमने वर्ड बेस्ड या जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी की बात की थी। चलिए, न्यूमेरिकल सीरीज एंड एनालॉजी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं देता हूं। एक क्वेश्चन है 6:36 एनालॉगस है तो 8:what। ठीक है, ये पता लगाना है। ठीक है, ऑप्शन है, आंसर है आपके पास A, 36, B, 42, ठीक है, C, 40। बच्चा लोग जो है ना लिखने से पहले ही बना रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, 64 और E है नो एरर, सॉरी नॉट, नन ऑफ दीज, सॉरी गलती लिख दिया मैंने। अब इंग्लिश वाला थोड़ा इफेक्ट रह गया है।
नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए सारे बच्चे एक, मैं बात करूंगा अब लाइन ऑफ थिंकिंग, क्या थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप सवाल बनाते चले जाओ या 10, हाँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आपको आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है उसको डाइवर्सिफाई करना, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे वी हैव 6, ठीक है, सिंपली। अब आपको लगेगा कि ये बंदा इतना क्यों बता रहा है, मैं बताता हूं क्यों क्यों आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताऊंगा। 6 का 36 के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, मतलब कि 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 64 आ जा रहा है, ठीक है। एंड वी हैव गॉट द ऑप्शन 64 ऑल्सो, सो वी विल टेक इट, राइट। We have got the option 64 also. Now we will take another case. If this is not in the option, मान के चलिए ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, now the answers will change, options will change, right। अब आइए another set of options you have, see, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो आपने लगाया किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर कॉन्सेप्ट पे आए, ठीक है, सीधी सी बात। अब आ जाइए, ए ऑप्शन 42, बी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन 48, डी ऑप्शन 56, ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो अब इधर करो, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन इज द सेम, यही सेम क्वेश्चन है, आंसर एंड ऑप्शन चेंज हो गए, यू डू नॉट हैव दीज ऑप्शंस, ओके। एक तरह से थिंकिंग, वन लाइन ऑफ थिंकिंग ये है, वन लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, आंसर भी ऑप्शन भी दिया गया है, वो देख लिया आपने। ये बताओ, रश्मि रंजन 60, नन ऑफ दीज, नन, प्राची ओके, अंकिता नन, अंकिता नन, प्राची 48, रश्मि नन ऑफ दीज, वही तो मैं, सौम्या नन ऑफ दीज, वही मैं कह रहा था। देखो थिंकिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर जो बच्चा सीधा सीधा ये सोचा कि स्क्वायर से आंसर मिलता है, तो ये थिंकिंग जो रखेगा उसकी वन लाइन यूनिडायरेक्शनल अगर थिंकिंग रहेगी कि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, तो हमेशा नन ऑफ दीज मारेगा, आंसर नन ऑफ दीज लिखेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा एनालिसिस अगर करेगा कि 6 into 6 एनालॉजी बनाना है, हमें एनालॉगस कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, 6 into 6 इज ऑल्सो 36, तो यहां पे एनालॉगस कॉन्सेप्ट क्या है, 6 है, तो 8 into 6 is also right. Our line of thinking that 6 is analogous concept, मतलब 6 एक ऐसा कॉमन नंबर है जिससे गुना करें तो ये ऐसे आ जाता है, तो 48 आंसर हमारे पास है। प्राची is absolutely right, प्राची 48 absolutely right, 48, so we have to diversify our thinking, okay, कि किस लाइन पे सोच रहे हो और ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास बस ये, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपने एनालॉगस कॉन्सेप्ट जो लिया है वो अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 6 से गुना कर रहे हैं और यहाँ 7 से गुना करके आंसर निकाल दे रहे हैं 56, नो, यू हैव टू हैव द एनालॉगस कॉन्सेप्ट और एनालॉगस बेस जो आपका है वो सेम होना चाहिए, दोनों जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या देखिए, एक चीज मैं क्लियर कट बता दूं कि रीजनिंग जो होती है, नंबर एनालॉजी जो होता है, वो या तो प्लस पे होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब होगा या क्यूब रूट होगा, ठीक है। इतने तरह का मैक्सिमम आपको दिया जा सकता है, एक दो और एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा। नहीं मैं अब देखो अंकिता, बच्चे आप समझो बात को, एक तो समझना पड़ेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आंसर होता है, देन यू हैव टू
pick the most probable, most appropriate answer. Okay, as far as things are given. Okay, अगर आपके पास अवेलेबल है वो आंसर और एनालॉजी क्रिएट हो रही है और आंसर में नहीं है, तो आप इस तरह से नहीं करोगे कि उसको छोड़ दोगे, है ना? ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में जनरली क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें हो, हमें आंसर तो देखना ही है, साथ ही साथ एनालॉजी क्रिएट करना है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है अब मैं क्या करता, यहां पे कुछ भी नहीं होता, कुछ ऐसा भी एनालॉजी कोई क्रिएट, यहां पे मान के चलो हम लिख देते 36, राइट? यहां 36 लिख देते तो क्या होता, नन ऑफ दीज आंसर हो जाता, क्योंकि किसी तरह से एनालॉगस बना के या किसी तरह के एनालॉगस बेस पर वो कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा था। समझे बच्चे? अंकिता, भार्गवा, ऐसे नहीं होता है कि आपको बेस्ट सुटेबल आंसर चुनना होता है। एमसीक्यू के टाइम में हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, और रीजनिंग में खासकर आपको ऑप्शन के तरफ से जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप नन ऑफ दीज कर सकते हो, लेकिन ये एनालॉजी क्रिएट हो रहा है ना, ये एनालॉजी क्रिएट हो रहा है, तो आप वो नहीं करोगे। ठीक है, अब आइए तीसरे तरह से हम देखते हैं। ये दो तरह से देखा हमने, अब तीसरे तरह से देखते हैं। फिर ऑप्शन फिर चेंज हो रहा है हमारे पास, चलो यही चीजें हैं और ऑप्शन फिर चेंज हो रहा है आंसर। ठीक है, फिर से ऑप्शन चेंज करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। 40 बी में क्या लिखे, 42 सी में, 46 बी में, 56 और ई में नन ऑफ दीज। व्हेन दैट 48 इज नॉट इन द ऑप्शन, मतलब अब 48 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बताइए आंसर। अंकिता, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन चुनना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है। एनालॉजी तो एस्टेब्लिश हो रहा है ना, ये क्या नन ऑफ दीज आपको फंसाने के लिए दिया जाता है? नन ऑफ दीज आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। 4 ऑप्शन के होंगे सीयूईटी के एग्जाम, बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें नन ऑफ दीज दिया जाएगा। ये इसीलिए दिया ही जाता है रीजनिंग में कि फंसे बच्चा। और ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सीयूईटी में जनरली नहीं आएगा, बट मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि कहीं आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आप गलत ना करके आए। ठीक है, अगर कोई एनालॉजी क्रिएट नहीं हो रही होती बच्चे, अंकिता, हाँ अंकिता को कह रहा हूं मैं, अगर कोई एनालॉजी क्रिएट नहीं हो रही होती और 48 ऑप्शन में नहीं होता तो आप नन ऑफ दीज मारते। ठीक है, और कभी कभी क्या होता कि 36 भी होता, ठीक है, और 48 भी ऑप्शन में होता। कोई एक ऑप्शन होता, ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब 4 ऑप्शन दिया ना, तो उन चारों में 2 ऑप्शन ये होता, तो ई नंबर होता, मतलब ई ऑप्शन होता, या कोई भी ऑप्शन हो सकता था मोर देन 1 और नन ऑफ दीज। इस तरह से भी आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा मोर देन 1। ओके, तो आप ऐसे ध्यान रखें, जब 36 नहीं है एंड वी हैव गॉट द 46 एज एन ऑप्शन एंड वी आर एस्टैब्लिशिंग एन एनालॉजी एंड वी आर accurate with the basic analogy, the base we have created, that is multiplying with the 6, and we are getting the option, then we'll go with the given option. Okay, जो ऑप्शन में है ही नहीं, will not think about that. हाँ, और तीसरी चीज, आप किसी तरह से दिमाग लगा ले रहे हो और आपको ऑप्शन में कुछ नहीं आ रहा है तो आप नन ऑफ दीज पे चले जाओ। ठीक है, हो तो बहुत कुछ सकता है बच्चे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। हो तो आप देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है अंकिता और जितने भी बच्चे हैं जो अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा 30 हो सकता है, 36, ऐसे ही सोचना है बच्चे, ऐसे ही सोचना है, बट वी हैव टू चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, राइट? इफ इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, विल गो विद द नन ऑफ दिस. If it is given in the option and your base of the analogy
is perfect, you will go with that answer. Okay, चलिए, ओके, वेरी गुड. 46 अंकिता, वेरी गुड. यहां पे हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं? यहां पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा 6 into 5 plus 6. ओके, so same way 8 into 5 plus 6. एनालॉगस बेस क्या है हमारा? plus into 5 plus 6 into 5 plus 6. So we have got the exact same analogous base and we are getting the answer in the option also. So we will not go with the none of these, we will go with the option, the most appropriate answer based on this analogy. Okay, very good Ankita. अब आइए, अब एक और तरह से करते हैं. एक और तरह से मैं ये बस कह रहा था, आप अगर सोच रहे हो 36, कोई बात नहीं, गलत होंगे, गलत सोचेंगे, सही सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे. रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोचना है. ठीक है, गलत साइड से ही सोचना है. जब तक आप नहीं डाइवर्सिफाई करोगे अपने थिंकिंग को, ठीक है ना, 10 तरह से सोचो, गलत सोचो, कोई बात नहीं. एक बार में गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन तीसरी चौथी बार में वो रीजनिंग प्रॉपर बनने लगेगा. ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एकदम ब्रह्म वाक्य है. ये एक 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 यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि जब एमसीक्यू दिया जाता है तो हो सकता है कि 2 ऑप्शंस आपको सही लगे. मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं. हो सकता है तीनों ऑप्शन आपको सही लगे, तो उस केस में मोस्ट एप्रोप्रिएट लॉजिकली वैलिड ऑप्शन को चुना जाता है, वो सही होता है. ठीक है, जो मैंने अपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है, तो उसके बारे में बात कर रहा था. चलिए आइए, एक और तरह से ऑप्शन देते हैं, एक और तरफ से ऑप्शन. ठीक है, 56 बी, ठीक है, 72 सी, 88 डी, क्या हो सकता है, 52 ई, नन ऑफ दीज. चलिए बच्चों जल्दी से बनाइए इसको, ये है ऑप्शन. चलिए बच्चों जल्दी से बनाइए, न्यूमेरिकल एनालॉजी का क्वेश्चन है ये. मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से अलग अलग एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, और आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा अलग अलग, मतलब अपने दिमाग के घोड़े को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ाइए. रीजनिंग का यही काम है, यही करता है रीजनिंग. चलिए अंकिता 72, अंकिता ने 72 बोला. कैसे बच्चे, कैसे इसको 72 बोला? क्लास में ऐसे क्या होता है ना, ऑनलाइन में वो समझ नहीं पाते बच्चे क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट थिंकिंग क्या है, वो नहीं पता चलता है. यही जब क्लासरूम रहता है तो मजा आता है बहुत. तरह तरह से बच्चा तरह तरह से सोचता है, वो देख के बहुत मजा आता है. अगर सही में वो पढ़ाने वाला और जानकारी देने वाला टीचर है ना, तो गलत पे भी उसको लगेगा कि हाँ बच्चा सोचा तो कम से कम. इस तरह से तो क्लासरूम कोर्स का अलग ही मजा होता है. 3 add 6, 3 add 6, आपने 3 add 6 कर दिया. सॉरी, 7 add 2, 7 add 2, 7 add 2 मतलब क्या हो गया बच्चे? ओके ओके, अच्छा, वेरी गुड. ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है अंकिता. ठीक है ना, 3 + 6 होगा तो 7 + 2 9 हो रहा है. ये इधर 9 हो रहा है तो इधर भी 7 + 2 9 हो जाएगा. ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपने लगाया. लेकिन इसकी एनालॉजी इसके साथ क्रिएट हो रही है क्या? अच्छा, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन आंसर गलत है. ठीक है, इट्स गुड अंकिता, आपने जो दिमाग लगाया है अच्छा है, इट्स गुड. बट एनालॉजी क्रिएट कीजिए ना बच्चे, इसके साथ क्या रिलेशन निकल पा रहा है? अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकाल रहे हो, अंकिता ध्यान देंगी आप थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान देंगी. 3 और 6 को जोड़ के आपने 9 निकाला, वही एनालॉजी बेसिक आपने यहां क्रिएट किया, 7 + 2 = 9. ओके, देन देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, 6 and 8. तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है 6 and 8 में? अगर ये दोनों रिलेटिव कर रहे हो आप,
लेकिन याद रखना एनालॉजी में इसके आधार पे इसको निकालना होता है, ठीक है ना। आप वहां पे गलत हो जाओगे क्योंकि आप 6 और 8 में कोई एनालॉजी नहीं निकाल पाओगे। 6 और 8 में क्या एनालॉजी निकाल रहे हो बच्चे? अंकिता देखो यहां नहीं हो पाएगा। एनालॉजी में क्या होता है दैट यू हैव बीन गिवन एन एनालॉगस पेयर, ओके, and on the basis of that you have to create the another analogous pair there, okay। ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं है बच्चे, यही डिफरेंस है एनालॉजी और सीरीज में। लगता सिमिलर है बट होता अलग है। एनालॉगस पेयर आपको दिया जाएगा पहले, उस बेसिस पे दूसरा एनालॉगस पेयर क्रिएट करना है। या तो पेयर होगा या 3-4 नंबर होंगे। एक साइड होगा जैसे कि नंबर कुछ होगा x y z, ठीक है, इज टू, ये ऐसा ऐसा साइन रहेगा z, ठीक है। अब ये ऐसा ये वाला साइन दे दिया ना, मतलब इस एनालॉगस पेयर में कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में देते हुए यहां पे आप a इज टू b इज टू समथिंग उसको निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे 6 और 8 के एक तो एनालॉगस पेयर के कारण, एनालॉजी होने के कारण इसका कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। दूसरा ये सीरीज का नंबर नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको रिलेट करने में थोड़ा सा इशू है, ठीक है ना बच्चे। आप समझ पा रहे होगे मुझे, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो कि ये इस बेसिस पे यहां निकालना है, ठीक है ना, ओके। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि यू हैव बीन गिवन एन एनालॉगस पेयर, और ट्रायोलॉजी और टेट्रालॉजी आपको दिया गया है, और उस बेसिस पे अनदर ट्रायोलॉजी, टेट्रालॉजी और पेयर को कंसीडर करना है, राइट। तो ये साइन होता है। अगर ये साइन नहीं है, अगर ये साइन नहीं है, ठीक है, ये वाला साइन जो ये कॉमा, ये पॉइंट वाला साइन नहीं है और कॉमा है, तो फिर आप पूरे को एक साथ एक पेयर में, और या नहीं तो एक सीरीज की तरह से डिफाइन कर लो। किसी को किसी के साथ वो क्या होता है, मल्टीपल सीरीज क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको अभी करवाने वाला हूं सीरीज वाले में, न्यूमेरिकल सीरीज वाले में। चलिए अब आगे देखते हैं। वहां से नहीं रिलेट हो पा रहा है, अभी देखिए, अब मैं करता हूं, ठीक है। 6 इंटू 8, ठीक है, -12, 8 इंटू 8 -12, इस दोनों के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एक एनालॉगस बेस तैयार किया। 6 इंटू 8 -12, 48 -12 इज इक्वल टू 36, राइट। 64 -12 that is equal to 52. 52 will be the answer, right? I have created this analogous base and applied it to the both of the given pair, okay। so we have got the most appropriate answer, that is 52। लेकिन आपने वैसा सोचा था, वो बहुत बहुत अच्छा, अच्छे से सोचिए, ऐसा सोचना है जरूरी, ठीक है ना, सोचना जरूरी है, थिंकिंग को अपना एक्टिव रखिए। ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे। सो आर यू ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एंड क्या आप CUET 2022 के प्रिपरेशन को लेकर चिंतित है, तो ब्लेड लर्नर हियर प्रेजेंट्स द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, जिसमें हम लोग 5 डोमेन के सब्जेक्ट्स कवर करवा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। लाइव क्लासेस होंगे सारों के विद द लैंग्वेज। इंग्लिश जो है लैंग्वेज के तौर पे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंड सरप्राइजिंगली हम लोग इसमें जनरल टेस्ट को भी हमने इंक्लूड करा, इन केस जो DU के अलावा बाकी की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो इस जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी विद द मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज, एंड एवरीथिंग कम्स एट ओनली 1499 की। और जो प्राइसिंग हमने रखी है वो एकदम 1499 से 1 रुपये भी अधिक नहीं है। So we have got the question we have 1, 6। अब डिफरेंट टाइप ऑफ से देखिए, मैंने आपको बता दिया बेसिकली रीजनिंग की न्यूमेरिकल एनालॉजी में प्लस माइनस इनटू स्क्वायर रूट ऐसे होता है, क्यूब रूट। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट देना होता है, लेकिन आप समझेंगे थोड़ा सा। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन पिछले वाले से अलग हो, ओके, सिमिलैरिटी नहीं हो, ताकि आपको हर एक बार अलग अलग तरह से सोचने का मौका मिले, ठीक है। What
Okay, this what is your question? 45, 66, 91. You have to find out this what. Okay, ऑप्शन भी दूं? ओके ओके, चलिए ऑप्शन में दे देता हूं. फर्स्ट 22, सेकंड 23, थर्ड 25, फोर्थ 35, फिफ्थ नन ऑफ दीज. चलिए आंसर भी दे दिया. जल्दी से व्हाट पे बताइए क्या है, जल्दी. 15 सेकंड बस, 10 से 15 सेकंड से ज्यादा इन सब क्वेश्चन के लिए नहीं लेना है. ओके, इससे ज्यादा ना तो टाइम आपको वहां भी नहीं लेना है, एग्जाम में भी नहीं, क्योंकि फिर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो ये सब चीजें जल्दी जल्दी बनानी है. आप एक बात बताइए मेरे को, आपको 26 कैसे आ रहा है, क्या लॉजिक लगाया आपने? लॉजिक सिंपली है, +5 +9 मतलब ये +4 जुड़ता जा रहा है. +13 मतलब इसमें 4 जुड़ता जा रहा है. ठीक है, +17 है ना. देखो 26 कभी नहीं आएगा बच्चे, यहां जब भी आएगा तो 28 आएगा, तभी आगे वाला सीरीज भी पूरा होगा. 28 + 17 45, फिर प्लस 21 मतलब +4 प्लस 25 +4 मतलब कि एक सीरीज तो चल रही है, इसके बीच के डिफरेंसेस को +5 9 13 17 और उनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो +4 का है. दो दो तरह की चीजें हो रही हैं. एक तो हम इसमें +5 करते जा रहे हैं और +9 +13 और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है, +4 का, फिर इसके बीच में +4 होगा. तो ऐसे सीरीज चल रहा है. तो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी व्हाट, 13 है यहां पे, ठीक है ना. 15 + 13, तो 15 + 13 क्या हो जाएगा, 28. तो हमारे पास नन ऑफ दीज आंसर होगा, बट आंसर 28 होगा. चलिए क्वेश्चन लीजिए. 4 8 28, ठीक है, एंड 80, then 244, then what? This is your question and answer. Options A, ऑप्शंस में क्या दे दूं मैं, 458, B 640, C 728, D none of these. चलिए चलिए 4 8 28 80 244, जल्दी बताइए, 15 सेकंड का टाइम है, ज्यादा समय, 6:45 बज गया है. जल्दी जल्दी इसको आगे ले जाएंगे. और भी क्वेश्चंस है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के. 4 8 वाले का बताइए. 15 सेकंड का टाइम मैं देखूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगा. दिमाग लगाइए, गलत ही बताइए ना, गलत ही बताइए, कुछ भी दिमाग लगा के बताइए. चलेगा तो दिमाग एक्टिव रखना है पूरे रीजनिंग के क्लास में. नो दिस दैट, उसमें कुछ भी नहीं. मेरे क्लास में गलत बोलोगे, चोरी करोगे, सब माफ है, ठीक है. क्योंकि अभी सब कर लो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, एग्जाम में अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी है, ये पर्पस है हमारा. अभी पूरा लर्निंग प्रोसेस है, सीखना है सब कुछ, जैसे भी सीखे. चलिए हो गया 15 सेकंड खत्म, इवन 1 मिनट हो गया लगभग. चलिए 3:1 + 1, ठीक है, ठीक जा रहा हूं मैं. 4 के लिए 3:1 + 1. नाउ गो अहेड, एनालॉगस पेयर क्रिएट करेंगे. 3:2, ठीक है, -1. अब एक दूसरे तरह की सीरीज बता रहा हूं मैं. अब आ जाइए, 3:3 + 1.
+1 -1 +1 -1, तो यहां क्या होगा, नंबरिंग चल रहा है 1 2 3, 3:4 -1, फिर आगे जाएंगे 3:5 +1, ठीक है। तो आगे वाला क्या होगा, 3:6 -1। 3:6 क्या होता है बच्चों, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ओके, 3 3 6, 216, 729 -1 दैट इज 728, ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे लगाएंगे, समझ गए आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। +1 -1 +1 -1 की सीरीज चलाएंगे, ऐसा भी होता है। तो ये थिंकिंग भी आपको डेवलप करनी होगी कि एक जगह कोई एक ऑपरेशन हो रहा है, ये क्या है, डबल एनालॉजी और मल्टीपल एनालॉजी के अंतर्गत आता है। डबल एनालॉजी मतलब आप क्या कर रहे हो, प्लस का भी कॉन्सेप्ट चला रहे हो, माइनस का भी कॉन्सेप्ट चला रहे हो, और टू दी पावर का भी कॉन्सेप्ट चला रहे हो। टू दी पावर को ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट चला रहे हो, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। आपको, मेरा पर्पस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मेरा पर्पस है आपके दिमाग में ये डालना कि आपको सोचना कैसे है क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस चलाया एक सीरीज में, तो हमें ये मिला, ये नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ में आया पूछेगा, गलत बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मैं एक बात जान लीजिए, सारे हैं इस स्तर के क्वेश्चंस हो सकता है आपको ना दे, ठीक है, बट मेरा काम है आपको बता देना। इनकेस अगर आता है तो आप 98% बच्चों में ना रहें, 2% बच्चों में रहें, ताकि आप सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा और एक तरह से कहें तो टफ कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। एक थोड़ा सा नॉर्मल देता हूं मैं, 0 6, ये सीरीज चल रहा है, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी का कॉन्सेप्ट है। 0 6 24 40, ठीक है, नहीं 24 के बाद 60 60, and then we have 120, then we have 210, and next is what, चलिए यहां आंसर्स है ऑप्शन के साथ, ठीक है। 240, बी 290, सी 336, and D we have 504, and E we have none of these। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ भी गलत सही कुछ भी लगाइए दिमाग, कुछ भी बोलिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए बस। गलत है कोई दिक्कत नहीं है, गलत होना गुनाह नहीं है, गलती को सुधारना गुनाह है, ठीक है ना। बहुत सारा जो है ना मास्टर लोग जो है, वो गलत जो बच्चा बोलता है या गलत आंसर करता है ना, उसको उसके साथ पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता है क्यों उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है। या पता है पूरा क्लास रहेगा उसमें खिल्ली उड़ा देगा उसका, तुमको क्या आता है, बैठ जाओ, तुमको कभी सही नहीं बोलते हो। अरे भाई वो एफर्ट लिया बच्चा, जो सरेंडर करके बैठा हुआ है क्लास में, कुछ बोल नहीं रहा है, उससे तो बेहतर है वो कि गलत ही बोला बच्चा, एफर्ट तो लिया। तो ये सारी कोई बात नहीं, वो बच्चे भी होते हैं जो चुपचाप बैठते हैं, उनको पता होता है, वो भी बना सकते हैं अच्छी चीज, लेकिन जो गलत बोल रहा है उसको डिमोरलाइज करना सही नहीं मानता मैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं जब बैंकिंग में पीओ को पढ़ाता था, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको पढ़ाया करता हूं, तो उस समय में भी मैं कोशिश करता हूं कि गलत बोले जो भी बोले,
कॉमर्स से रिलेटेड मैटर्स डील करते हैं तो उस समय में गलत भी बोलता है तो चलो ठीक है, सीखेगा बच्चा। हम सिखाने बैठे हैं, हम उसको जज करने थोड़ी बैठे हैं। रश्मि रंजन 336। ओके ओके बच्चे 336 कैसे सोचा बेटा, कैसे सोचा बच्चे, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए मैं इसको देखता हूं थोड़ा, ठीक है ना, क्या आंसर आता है। 1 का क्यूब माइनस 1 पहला क्या देगा, 0। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। 2 का क्यूब माइनस 2, जितना का क्यूब कर रहे हैं उतना ही घटा दे रहे हैं, क्या देगा, 6। 3 का क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3 24। 2 का क्यूब देगा ना, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0। अब आ जाइए 4 का क्यूब माइनस 4, 64 माइनस 4 60। 5 का क्यूब माइनस 5, 125 माइनस 5 120। 6 का क्यूब माइनस 6, 216 माइनस 6 210। ओके, 7 का क्यूब माइनस 7 होगा अगला वाला, इसको 243 माइनस 7, हाँ है ना, 49 343, सॉरी 336। वेरी गुड, किसने बोला था 336, रश्मि, वेरी गुड। चलिए ये कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चों ने समझ लिया होगा इसको। 336 विल बी द आंसर बच्चों। आप लोग ये क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर इतना तो समझ में आता है ना, 10 तक आपने पढ़ा होगा इसको, इतना तो मुझे लगता है कि उतना समझ में आता होगा कि क्यूब मतलब क्या, क्यूब मतलब 3 बार गुना कर दो, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर दो, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है, मैंने अगर बोला कि 49 का स्क्वायर रूट निकालो तो इसका मतलब होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा, तो 7 इंटू 7 दैट इज 49, ये स्क्वायर रूट हो गया। अगर हम बोलेंगे कि क्यूब रूट निकालो, जैसे 64 का क्यूब रूट, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 64 दे देगा। क्यूब रूट मतलब रूट बोल देते हैं जब उसको लोअर नंबर पे लेके आना होता है, जब हाइयर ले, अब जैसे क्या करना होगा कि 4 का क्यूब तो ये 64 हो जाएगा, इसी का उल्टा होता है, रिवर्सल होता है ना बच्चों। ये आई होप कि 10 तक आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, समझ में आता होगा, तो उस हिसाब से आपको जज किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्या रखने वाला है, सीयूईटी 12th रखने वाला है, तो आपको इधर से पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब एक चीज देता हूं मैं, एक और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जिनको दिमाग से खेलने में मजा आता है ना उनको रीजनिंग में मजा आएगा। जिनको, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो बैंक वाले हैं ना, तो थोड़ा हम लोग को रीजनिंग ही पढ़े, मतलब तैयारी करते थे तो रीजनिंग बहुत बहुत टफ रीजनिंग आती है, तो बहुत आप लोग के लेवल का रीजनिंग जो सीयूईटी पूछेगा वो है, जो बैंकिंग में पूछा जाता है या मैनेजमेंट एग्जाम में पूछा जाता है ऑफिसर्स के लिए, उसकी रीजनिंग की लेवल काफ़ी हाई होती है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे ना उसके बाद आप देखना कि है। अभी अभी क्या हुआ, अभी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के में जो सेलेक्ट हुए थे उन बच्चों का इंटरव्यू लिया था मैंने, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्री राम कॉलेज की बच्ची थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2-3 और बच्चे थे, जो कि काफ़ी अच्छी कॉलेजेस के थे। उनका रीजनिंग बहुत अच्छा था, उनका थिंकिंग जो है इंटरव्यू के दौरान भी पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं वो बच्चे, ठीक है ना। तो हम लोग भी जब तैयारी किया करते थे जब बैंक ऑफिसर के लिए, तो उसी तरह से थिंकिंग बनानी पड़ती थी, और क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते थे उसमें। ये तो बहुत आप लोगों के लेवल पे जो पूछा जाएगा सीयूटी के पैटर्न में, उससे भी थोड़ा सा ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले बोला था कि हाई लेवल में डील करेंगे अपन, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक और 2 क्वेश्चन और देता हूं मैं इससे, ठीक है बच्चे, बोर तो नहीं हो रहे हो, 2 क्वेश्चन और देंगे इससे, नंबर एनालॉजी से 2 अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए 1-3, ठीक है, 3-6, ठीक है, एकदम छोटा लगेगा, छोटा नंबर 7-9, व्हाट
12 एंड 21। इसको आपको निकालना है, क्या होगा यहाँ आंसर लिखिए। 10, बी में 11, सी में 12, बी 13 एंड ई नन ऑफ दीज। चलिए आंसर ये है, बताइए। चलिए बच्चों ये 2 सीरीज क्वेश्चंस है, 2 सीरीज। पहले मैंने एक सीरीज को दिया था, नाउ दिस सीरीज कंटेन्स 2 डिफरेंट सीरीज। ओके, देखिए 2 अलग अलग सीरीज हैं, दोनों कैसे। फर्स्ट सीरीज क्या चल रहा है इसी नंबर में, ठीक है। फर्स्ट सीरीज क्या चल रहा है, 1 1 3 3 7 7 से यहां आया, यहां से 21 गया, ठीक है। एक सीरीज तो ये चल रहा है, एक सीरीज ऐसे चल रहा है 3 6 6 9 9 12, ठीक है। फर्स्ट सीरीज क्या चल रहा है 1 3 7 वॉट एंड देन 21। दूसरा सीरीज क्या चल रहा है उसी में 3 6 9, ठीक है, 12। ओके, तो यहां तो आप डायरेक्ट देख रहे हो +3 जा रहा है, ठीक है, तो +3 जाएगा। यहां पे अगला वाला होगा, यहां से यहां जब जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे निकालना है आपको, +2 +4, ठीक है, +2 +4 +6, 2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 2 2 2 आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 + 6 ये 13 आएगा, ठीक है। तब फिर 13 + 8 21 आ जाएगा, तो ये सीरीज भी पूरा कर देगा और नीचे तो अपना चल ही रहा है। हमें बस देखना है कि यहां क्या होगा। तो इस सीरीज को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमको लगता है कि यहां पे आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि 2 + 4 + 6 + 8, तो यहां पे 7 + 6 करेंगे तो 13 आएगा। और आगे भी देख लेना है, आगे में जो हमें नंबर आ रहा है वो भी इस सीरीज को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, इस एनालॉजी और इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। तो 13 + 8 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो हमने जो एक पैटर्न बनाया था +2 +4 +6 +8, उस पैटर्न को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है सीरीज। और इधर जो पैटर्न चल रहा है +3 +3 +3 वाला, वो भी सही जा रहा है। मतलब 3 भी मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, मतलब वो पैटर्न भी सही जा रहा है हमारा, ठीक है। तो 2 पैटर्न ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें 2 सीरीज हो, 3 सीरीज हो, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सीरीज चल रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, यहां से अगर आप देखोगे सीधा सीधा देखोगे, अपना दिमाग अगर यूनिडायरेक्शनल है और सीधी सीधी बातें सोचोगे तो क्या होगा 1 3, अब ये 3 कहां से आया, अब फिर आपको 3 × 12 × 2 6 आएगा, फिर ये +1 आया। अगर आप एक तरह से देखोगे प्लस माइनस करके तो आपको लगेगा +2 हो रहा है, फिर तो 0 हो जा रहा है, फिर +6 3 हो जा रहा है, फिर +1 हो जा रहा है, हो क्या रहा है, ओके। +2 ना हो जा रहा है तो कुछ एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा है इस पे, समझ रहे हो ना। तो उस कारण से हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पूरा सीरीज या एनालॉजी जो है, ये सीरीज है, नंबर सीरीज से रिलेटेड मैटर्स है, उसमें मल्टीपल सीरीज तो नहीं दिए हुए हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न का है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये लास्ट है जिसमें पूछ सकता है आपको। ये सबसे इस पे बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं जनरली, बट मैं नॉर्मल बताता हूं, आपके लेवल में रहेगा वो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है 3, ठीक है, 20 63, ठीक है। एनालॉजी एंड नंबर सीरीज सब मैं साथ में कर रहा हूं ताकि डिफरेंसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। नंबर सीरीज भी वही है, नंबर बेस्ड एनालॉजी भी उसी तरह का होता है, अल्फाबेट बेस्ड भी उसी तरह का होता है, तो हम लोग वो सब साथ में करते चलेंगे ताकि फिर अलग से पढ़ाऊंगा तो फिर वो अलग मैटर हो जाए। फिर आपको लगेगा कि सर आप इसको नंबर में ही पढ़ा देते तो हमारा रिदम बना रहता, फिर आप अलग से कुछ ये सेशन ले रहे हो,
उस दिन पढ़ाए एनालॉजी में तो उसी में पढ़ा देते, तो ये बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है, तो मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ देखते हैं। 63 हो गया बच्चों, लिख के दिमाग लगाना चालू कर देना है। 144, ठीक है, देन 275, नेक्स्ट इज व्हाट, ठीक है। अब आ जाइए, आंसर है 354, ठीक है, बी 468, सी 548। लड़का लोग नहीं है कोई ना, सब लोग चला गया, सबको रीजनिंग आता रहता है, बहुत अच्छा है। 554, ठीक है, ई में नन ऑफ दीज। चलिए अभी इसको सॉल्व कीजिए। पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, जिन्होंने भी सॉल्व किया है आंसर दिया है, वेरी गुड, अच्छा है। आप योर मैं मानता हूं आपके इतना इंटेलिजेंट तो मैं 12 में था भी नहीं, उस तरह का सवाल बनाने में बहुत टाइम लगता था मेरे को। चलिए बनाइए बच्चों इसको, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए वैसे तो 1 मिनट दे देता हूं मैं। 320, 63, 144, 275, what will be the answer? We have got 5 options, A, B, C, D and E, okay? So ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, मैंने पहले ही बता दिया किस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न है, वो आगे बताऊंगा मैं। हो रहा है किसी से? बस 15 सेकंड और देखूंगा मैं। चलिए आते बनाते हैं इसको। 3, 20, 63, 144, 275, एक इन्वर्टेड पिरामिड का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। 354, ओके, पिंकी ने बताया 354, पिंकी का है आंसर 354। बच्चे देखते हैं, गलत हो गया आपका, बट देखते हैं। चलिए आपने जो भी सोचा होगा उसको उसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां के बीच का डिफरेंस 17, ओके, यहां के बीच का डिफरेंस 43, ओके, यहां के बीच का डिफरेंस 81, राइट, ठीक है बच्चों, यहां के बीच का डिफरेंस 131, राइट। नाउ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26, राइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 38, राइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50, राइट। नाउ go down to the iceberg like 12 and 12। अब आ गया हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म। ट्रायंगुलर पैटर्न में जहां भी दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए वहीं रुक जाना है। इन दोनों का डिफरेंस 0 हो रहा है ना, यहीं रुक जाना है, यहीं से रिवर्स कॉन्सेप्ट चालू होगा। अब क्या हुआ देखिए, 12 का डिफरेंस है, मतलब कि अगला जो नंबर आएगा उसमें 12 जुड़ेंगे, प्लस 12 हो रहा है 62, ठीक है, 12 जुड़ेगा। अब ये 62 फिर 131 में जुड़ जाएगा, 131 प्लस 62, इसको जोड़ देंगे 3, 6, 3, 9, 193। अब ये 193 275 में जुड़ जाएगा, तो 275 प्लस 193 ये कितना होगा, 8, 6, 4, 468 विल बी द आंसर। ये आपको नहीं समझ में आया है तो पूछे। ये आपको इन्वर्टेड पिरामिड का कॉन्सेप्ट है या ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका साइन शेप बन रहा है ना ऐसे, जब आप डिराइव कर रहे हो आपको पहले डाउनवर्ड जाना है, एक ऐसे जगह पे आ जाएंगे आप जहां का डिफरेंस 0 आ जाएगा और नंबर कॉमन आने लगेगा। यहां कोई नंबर कॉमन नहीं है, यहां नंबर कॉमन आने लगेंगे, यहां से फिर रिवर्स होके अगला वाला नंबर शुरू होगा। तब क्या होगा, जुड़ता जाएगा, ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ये अगला नंबर इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो नंबर है ये आंसर आ जाएगा। सो वी हैव 468 एज द आंसर। ओके, क्या होता है बच्चे, कभी कभी वो कॉन्सेप्ट आपका नहीं लग रहा होता है, नहीं आता है, लेकिन और सॉल्व हो जाता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे केसेस में आंसर सही आ सकता है आपको। ये क्या होता है ना, बहुत सारे सीरीज में जिसमें मल्टीपल सीरीज होते हैं ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट हो सकता है डबल सीरीज में भी काम कर जाए, डबल सीरीज चल रही है उसमें भी काम कर जाए। और इस तरह की चीजों में तो आपको ट्रायंगुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे, ठीक है।
तो ये किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं फिर से बताता हूं, अदरवाइज वी विल हेड टुवर्ड्स अल्फाबेट एनालॉजी। ओके, अल्फाबेट पे चलेंगे अपन, अल्फाबेट आज पढ़ लेंगे। अल्फाबेट का एक क्वेश्चन करूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अल्फाबेट एनालॉजी रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में प्लीज, आगे समझ। ओके, रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में। ओके बच्चे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपका। क्वेश्चन था 320, ठीक है, 63, ठीक है, 144, ठीक है, 275। आपको कभी कभी कैसे सोचेंगे आप कि भाई ये ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं होगा, आपको लगेगा कि एक ऐसा यूनिफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंस लेते हुए ये बढ़ता जा रहा है। एक बात जान लेना बच्चों, अगर अचानक से राइज कर रहा है सीरीज में कोई नेक्स्ट नंबर, तो मान के चलना कि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ठीक है। अगर बहुत तेजी से राइज कर रहा है, जैसे यहाँ 3 था, उसके बाद अचानक से 27 हो जा रहा है, ठीक है, तो मतलब 3 का क्यूब है। अगर धीरे धीरे राइज कर रहा है तो प्लस माइनस होगा, जैसे इसमें भी धीरे धीरे राइज कर रहा है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को अरेंज करेंगे, राइट। ओके पिंकी, अब देखिए समझिए बात को कि ट्रायंगुलर पैटर्न कहाँ यूज करेंगे। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलर पैटर्न में, और कुछ नहीं है। प्लस 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 या माइनस का कॉन्सेप्ट होता है, या तो माइनस माइनस करते हुए नीचे आ जाओ, या प्लस प्लस करते हुए नीचे आ जाओ, या डिफरेंस लेते हुए नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ 320 ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या देखना है, इसको देखेंगे डिफरेंस 17, ठीक है, देन डिफरेंस 43, देन डिफरेंस 81, देन अगेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इस और इस नंबर का 131, राइट। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 26, इन दोनों का डिफरेंस 38, इन दोनों का डिफरेंस 50, इन दोनों का डिफरेंस 12। यहां आके रुक गए हैं। मैंने क्या कहा था, जब सेम आ जाए तो 0 आ जाएगा, तो डिफरेंस आगे प्रोसीड करने का कोई मतलब नहीं है, यहां से रिवर्स प्रोसीजर चालू होगा। और 12 को इससे जोड़ेंगे तो 62, नाउ 62 को इससे जोड़ेंगे तो 193, then 193 will be added with that and it will give you what, 468, right। 275 plus 193 will give you 5386 and 2136, 468 will be the answer, right। समझ गए, ये ऐसे शेप में जा रहा है, इसलिए ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्फाबेट को देखते हैं थोड़ा सा, अल्फाबेट देखेंगे फिर अल्फा न्यूमेरिक देखेंगे, ठीक है। अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज एंड एनालॉजी, ठीक है। ACFJ क्वेश्चन है, ACFJ, ओके, देन व्हाट एंड व्हाट, ओके। आंसर है A LP, B MOC, OU, D RV। जल्दी से बनाइए, सब बच्चा लोग इंटेलिजेंट है, जल्दी बनाएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी बनाएगा। अल्फाबेटिकल ध्यान दीजिए, जल्दी से कीजिए इसको। अंकिता OU, अंकिता का आंसर है OU। कॉन्सेप्ट देखते हैं, अंकिता भार्गवा OU। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, दोनों लोग बहुत अच्छा बोले, सही आंसर बोले, ठीक है ना, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्या है, ACFJ,
हमें यहां दो जगह देखनी है क्या है कॉन्सेप्ट इसका है। ए को छोड़ के, ए के बाद एक छोड़ के, ठीक है, उसके बाद सी के बाद दो छोड़ के, डी ई छोड़ के एफ, एफ के बाद +3, जी एच आई तीन छोड़ के ये, +4 करेंगे जे के बाद, के एल एम एन ओ, ओ आएगा, उसके बाद 5 छोड़ के, ओ के बाद 5 छोड़ के, पी क्यू आर एस टी 5 छोड़ दिया, यू। चलिए अब यू आए, ओ यू विल बी द राइट आंसर। फाइन, कोई इसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। 1 each? No, it's not 1 each. It's like that. Okay? Rasmi. It is in this pattern 1, 2, 3, 4, 5. Miss 1 is added in the each. Okay? Yeah. When you try to establish the analogy or you can say series wise, so 1 is added in the each preceding upcoming letters. Okay? चलिए, हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अल्फाबेट के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उसमें भी अल्फाबेट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ए से लेके जेड तक, A1 होगा, Z26 होगा, इसको आपको याद रखना है, ये याद रखना है और रिवर्सल भी याद रखना है। Z26 है तो Y होगा 25, इसको याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, A के अपोजिट Z होगा, B के अपोजिट Y होगा, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिए। बस ये दो कॉन्सेप्ट पे चीजें चलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू, मतलब उसका प्लेस क्या है, ठीक है ना, क्या प्लेसमेंट है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, 26 तक याद रखना है, रिवर्स याद रखना है और अपोजिट याद रखना है कि ए के अपोजिट सबसे लास्ट में क्या होगा, जेड होगा, बी के अपोजिट वाई होगा। तो ऐसे याद रखना है, बस यही कॉन्सेप्ट है बेसिक। उसके बाद सारे सवाल इसी पे बेस्ड है। अच्छा, बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है दिख रहा है, क्लियर है सब। चलिए आगे आगे क्वेश्चन बनाइए, आगे क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। एक अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन ACFHKMPR, ठीक है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट आंसर है A, UWB, VWC, UX, D, TV, E में नन ऑफ दीज कर दो, UW, ठीक है, बहुत अच्छे, UW सही है, ठीक है। चलिए लगभग सबको ये आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक तो ये चल रहा है कि बी है, एक डिफरेंस है बीच में, FGH, KLM, PQR, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, यहां पे देखिए, DEC के बाद, ठीक है ना, IJK हो गया, MNOP हो गया, तो इसके बाद MNOPQR। चलिए यहां पे कैसे बनाया, DC के बाद DE, तो F आ गया, IJHIJ के बाद ये आ गया, यहां पे QR, R के बाद ST, तो U आ गया, ठीक है। और फिर चलो मैं ही कंफ्यूज कर गया, कैसे बनाया, जल्दी से बताओ। देखो ST है तो U होगा, और इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, V नहीं लेंगे, W लेंगे, हमने 20 से एक हटाया हुआ है, ठीक है। UW लेंगे तो UW होगा। एक तो यार एक अलग चल रहा है कॉन्सेप्ट कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और कॉन्सेप्ट चल रहा है इसके बीच का, और एक इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस एंड कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम जब U पे आएंगे तो अगला वर्ड V होगा, लेकिन V इन दोनों के बीच में नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मिस कर रहे हैं, बीच का वर्ड हटा रहे हैं। तो U एंड V को हटाने के बाद W आएगा हमारे पास, तो U एंड W विल बी द आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना।
YEB क्वेश्चन एक देखते हैं, YEB ये ट्रिपल सीरीज हो सकता है, 2-3 सीरीज के कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है ना। WFD, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए थोड़ा। UHG, ठीक है, SKI, ठीक है, देन व्हाट, ठीक है, आंसर है A, ठीक है, QOL, B, QGL, C, POL, D, QNL, E, none of these। चलिए इसको बनाइए, चलिए इसको बनाइए बच्चे जल्दी। YEB, WFD, UHG, SKI, इसका क्वेश्चन का ऐसे है, ये पैटर्न है, आंसर ये है, जल्दी से बनाइए। चलिए आता हूं मैं, आइए देखते हैं। YEB, WFD, UHG, SKI, ठीक है, इसमें ट्रिपल सीरीज चल रहा है। यहां से देखिए, इसको इससे करेंगे -2, ठीक है, इसको इससे करेंगे -2। WX के बाद Y, मतलब दूसरे स्थान पे Y आएगा, मतलब इधर से माइनस हो जाएंगे 2 तो Y आ जाएगा, यहां से माइनस हो जाएंगे 2 तो Y आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है ना। या इसको इधर से, मैं इधर जा रहा हूं बच्चों, ऐसे, ये ऐसे जा रहा हूं, फिर यहां से ऐसे -2, मैं इधर जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे, ठीक है। QNL, थोड़ा सा इश्यू है बच्चों, पिंकी, QNL नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा और सोचिए। मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे फिर सोचना चालू कीजिए। देखिए अब आ जाइए, एक और सीरीज चल रही है, यहां से यहां गए +1 EF, ठीक है, यहां से यहां गए +2 FGH, ठीक है, HIJK, 3 चल रहा है, 1 2 3 का सीरीज चल रहा है बीच वाले के साथ, इस वाले के साथ, ये यहां ऐसे इसके साथ जा रहा है, ये यहां ऐसे इसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए कि अगला -2 क्या हो जाएगा, पहले सीरीज को जिसको हम देख रहे थे, ठीक है ना, अगला -2 क्या हो जाएगा, Q। पहला तो ये मिल गया हमें पहले वाले से, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, पहला क्या मिल गया आपको, Q मिल गया यहाँ पे। दूसरा एक सीरीज चल रहा है +1 +2 +3, ठीक है, तो अगला क्या चलेगा, चलिए इसको हटाते हैं ना बीच को, अगला क्या चलेगा, ये बीच वाला नंबर क्या आएगा, +4, ठीक है, KLMNO चौथे नंबर पे जाके गिरेगा, O मिल गया, ठीक है। अंकिता QOL, वेरी गुड। प्राची QGL नहीं होगा बच्चे, अंकिता गुड, QOL होगा बच्चे, इसका आंसर QOL होगा, अंकिता ने बताया है, वेरी गुड अंकिता। अगर आपने सही तरह से सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि सोचा होगा तभी आंसर आया है। चलिए बी को देखते हैं, बी वाला कैसे जा रहा है, ठीक है, बी क्या हो रहा है, बी के साथ क्या कहानी चल रही है, ठीक है, बी के साथ क्या चल रहा है, BCD, इसकी भी एक कहानी चल रही है, +2 अगर देखें, DEFG, ठीक है, +3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, HIGHI, ओके, BC एक बीच में रुक जा रहा है, लास्ट, अगर इसको जोड़े बी के साथ DEF,
+3 +2 +3. Okay, fine. We have got +2 +3, then again +2, G के साथ HI +2, फिर +3 JKL. ओके, L. एक सीरीज चल रही है -2 की, एक सीरीज चल रही है 1 +2 +3 +4 की, एक सीरीज चल रही है +2 +3 +2 +3, 2 3 की एक सीरीज चल रही है लास्ट वाली. ठीक है, तो QOL. ठीक है, समझ में आया कि किसी को पूछना है? समझ में आ गया तो बताइए जल्दी से, समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट होगा? पिंकी वेरी गुड, रश्मि वेरी गुड. इसको देखते हैं. ओके, ये समझ में आ गया सबके? समझ में आ गया? एक सीरीज -2, एक सीरीज 1 2 3 4, एक सीरीज +2 +3 +2 +3 चल रहा है. आई होप कि ये सारे के लोगों को समझ में आ गया. एक और क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन करते हैं. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब अल्फाबेटिक भी है और न्यूमेरिक का भी कॉन्सेप्ट है. लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब मिक्स्ड एनालॉजी एंड मिक्स सीरीज का कॉन्सेप्ट है. इसको देखते हैं थोड़ा. एक अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद आपकी क्लास डिसबर्स हो जाएगी. ठीक है, क्लास एंड करेंगे. आई थिंक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. चलिए, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक हो गया. अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड एनालॉजी. अल्फा न्यूमेरिक चलिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और एनालॉजी देखते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास था तो मैंने सोचा कि किसको आपसे शेयर करूं. Z1A. ठीक है, X2D. ठीक है, ओके करते हैं बच्चों. V6G. ठीक है, T21J. ठीक है, R88M. ठीक है, P445 P445 and we have थोड़ा देखता हूं बच्चों, एक सेकंड रुकिए. 445S. तो आगे का वॉट बताना है ये आपको. चलिए, ये S है बच्चों, S. आंसर भी दे दूं? चलिए आंसर दे देते हैं. N2676S. B N2676T. C T2670 N. D T2676N. बच्चों एक काम करते हैं, ये S नहीं है बच्चों, ये इसको भी P कर दीजिए आप. दिस इज ऑल्सो P. ये भी P है उस सीरीज में, ये भी P है बच्चे. सॉरी फॉर दैट, ये भी P है. आप बना रहे हो कि मैं बनाना स्टार्ट कर दूं? जल्दी बताओ. ये देखते हैं, ये आंसर्स हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ट्राई करते हैं बनाने का. ठीक है, फर्स्ट लेटर को देखते हैं. फर्स्ट लेटर, सबके फर्स्ट लेटर को देखिए, सबके फर्स्ट लेटर को पहले देखिए. जेड से एक्स तक आने में बस मैं आइडिया दे रहा हूं. पहले सबके फर्स्ट लेटर को देखिए. जेड से एक्स तक आने में पहला लेटर क्या है सबका? जेड, एक्स, वी, टी, आर, पी. ठीक है, लास्ट लेटर देखते हैं. ठीक है ना, फिर फर्स्ट लेटर तो दिखा, फर्स्ट लेटर
अब लास्ट लेटर, ठीक है, पहले वो देखते हैं क्या है। लास्ट लेटर है ए, बी, जी, जे, एम, पी एंड 2676 रश्मि। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रश्मि, आपने बहुत सही आंसर करा है। चलिए, एक बच्चे ने आंसर कर दिया है ए, एंड दिस इज द राइट आंसर। ओके, कैसे चूज करेंगे? देखिए, जेड से एक्स जाने में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2। ओके, -2 पी क्यू आर दूसरे प्लेस पे, दूसरे जगह पे आ जा रहा है, आर एस टी दूसरे जगह पे, टी यू वी इसका प्लेस 2 आगे बढ़ जा रहा है, या माइनस की तरफ जाए तो माइनस माइनस होता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना? तो इधर -2 होगा तो ये एन पे आ जाएगा। पहला तो आपको मिल गया एन, ठीक है, लेकिन इसमें भी एन है। चलिए, मतलब ये दो ऑप्शन तो यही खत्म हो गए। पहला आपको एन मिल गया, दूसरा देखते हैं। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पिंकी, ए आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा लेटर ए से डी में जाने में 3 जा रहा है, प्लस बी सी डी तीसरे नंबर पे +3 +3। ओके, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, तो यहां से +3 होगा तो क्या आएगा, एस। तो दूसरा मिल गया लास्ट वाला। तो ये तो यहीं पे खत्म हो गई कहानी कि ये पहले मिला था, बस ये भी चला गया, गायब हो गया। तो आंसर यही होगा, लेकिन हमें समझना भी है, तो हम लेटर्स को भी, नंबर्स को भी देखेंगे। नाउ नंबर्स, नंबर क्या क्या है हमारे पास, नंबर क्या क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। इसको थोड़ा ऑप्शंस को हटाता हूं मैं, नंबर्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि नंबर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो 1, 2, 6, 21, 88, 445 ये नंबर्स हैं। तो इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू 1 + 1, मतलब ये नंबर इंटू 1, मतलब 1 × 1 + 1। ठीक है, मतलब नंबर को इंटू 1 + 1, मतलब कि उसी से गुना करके उतना ही जोड़ दे रहे हैं। अब आइए, 2 × 2 + 2 6 दे देगा, 6 × 2 नंबर इंटू, सॉरी इट्स नॉट अबाउट द दैट, उसी नंबर से विल व्हाट विल डू, नंबर इंटू 3 + 3, मतलब 6 × 3 + 3। ओके, नंबर मीन्स 21 × 4 + 4 48 दे देगा, 88 × 5 + 5। एक एनालॉगस कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट हो रहा है, इंटू 5, जितना है आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही नंबर से गुना करके उतना जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नंबर में, मतलब यहां कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, नंबर इंटू जिसका पोजीशन है, पोजीशन प्लस उसका ही वही पोजीशन को ऐड कर दे रहे हैं। मतलब थर्ड पोजीशन पे है 3 × 3, 3 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + 5। तो इसको क्या करेंगे, इंटू 6 + 6। जब आप 445 × 6 + 6 करेंगे, ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। हाँ पिंकी, गुड, ओके। तो 445 को 6 से करेंगे 30, 6 2670, तो 2676 आंसर आएगा यहाँ पे। तो 2676 इसमें दिया हुआ है, एनएस भी मिल रहा है और 2676 भी मिल रहा है, तो ये आंसर परफेक्ट आंसर है। किसी को समझने में कोई दिक्कत बच्चों? आई होप कि मैंने अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं आज, जिसका स्टैंडर्ड आपके 12th लेवल के सीयूईटी एग्जाम से थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि इस लेवल का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे मैंने, जो कि बीएचयू में, जेएनयू में और डीयू के कुछ कोर्सेज में पूछा गया था। ठीक है,
मेरा कहाँ से आया क्वेश्चन वो मैं बता देता हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, जो CU/CET के कॉन्सेप्ट पे रहे हैं, उन सब क्वेश्चन थे। कुछ अपने क्वेश्चन थे मेरे जिसके लेवल बेटर थे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत नहीं हो सकता है, बट हम लोग थोड़ा सा लेके चलेंगे कि माइंड सेट रहना चाहिए कि कुछ डिफरेंट आए तो विल टैकल दैट। तो और क्वेश्चन करेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, उसमें भी क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस आपके लेवल के ही रहेंगे, CHSL, CUET, CUCET के लेवल के। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं वहां ना हो, ठीक है। ये क्लासरूम कोर्स को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने इसको लाया और अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग, थैंक यू फॉर द क्लास एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस नाइट। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। ओके। सो आर यू ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एंड क्या आप CUET 2022 के प्रिपरेशन को लेकर चिंतित है तो ब्लेड लर्नर हेयर प्रेजेंट्स द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, जिसमें हम लोग 5 डोमेन के सब्जेक्ट्स कवर करवा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। लाइव क्लासेस होंगे सारों के विद द लैंग्वेज। इंग्लिश जो है लैंग्वेज के तौर पे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली हम लोग इसमें जनरल टेस्ट को भी हमने इंक्लूड करा इन केस जो DU के अलावा बाकी की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो इस जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी विद द मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग कम्स एट ओनली 1499 की। और जो प्राइसिंग हमने रखी है वो एकदम 1499 से 1 रुपये भी अधिक नहीं है।